स्वागत है आप सभी का। मैं हूं ऋषिका और आप देख रहे हैं मेरे साथ बिग ब्रेकिंग बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। श्रीगंगानगर से एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ खेत में एक युवक का जला हुआ शव मिला है। बता दें कि लोगों की सूचना पर पुलिस को बुलाया गया। पुलिस मौके पर पहुंची है। हत्या कर शव को खेत में बता दें ले जाकर जलाया गया था और इसके बाद अब एफएसएल और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचा है और पूरे इलाके की गहनता से छानबीन की जा रही है। श्रीगंगानगर की पुरानी आबादी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां एक खेत में युवक का जला हुआ शव मिला है। लोगों ने जैसे इस शव को देखा तो पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस मौके पर मौजूद है और अब देखिए ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अशोक शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अशोक, फिलहाल क्या कुछ पुलिस की तफ्तीश में सामने आ चुका है इस युवक का जो जला हुआ शव मिला है इस मामले में? देखिए ऋषिका, अभी भी पुलिस के सामने मृतक युवक की पहचान करना एक बड़ा चैलेंज है। पुलिस अभी मौके पर मौजूद है। एफएसएल और डॉग स्क्वाड भी मौके पर मौजूद है ताकि न केवल इस युवक की शिनाख्ती जल्द से जल्द की जा सके, बल्कि आसपास जो आरोपी हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है उनसे संबंधित तकनीकी साक्ष्यों को भी जुटाया जा सके। पूरा का पूरा ये मामला श्री गंगानगर की पुरानी आबादी थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 का है, जहां राधा स्वामी सत्संग के पास एक युवक जो लगभग पूरी तरह से जला हुआ है, उसका शव देखे जाने पर पुलिस को मौके पर पहुंची और पुलिस ने देखा कि जो शव है उसके हाथ पैर हैं जो तार से बंधे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं दूर कहीं इस हत्या की गई इस युवक की और शव को ठिकाने लगाने के मकसद से यहाँ पर लाकर इस शव को जलाया गया। इसके साथ साथ वहां पर ऋषिका एक सब्जी जो रेडी होती है वो भी वहां पर लावारिस हालत में मिली है। बताया जा रहा है कि इस रेडी का जो मालिक है वो वार्ड नंबर 3 का ही रहने वाला है। उसने भी पुलिस को सूचना दी कि बीती रात घर के बाहर खड़ी ये सब्जी की रेडी वहां से गायब हो गई है, यानी कि किसी ने इस युवक की हत्या की है। हत्या करने के बाद में इस युवक के शव को इस रेडी की मदद से वार्ड नंबर 6 के राधा स्वामी सत्संग व्यास के जो खाली जगह खेत है वहां पर पहुंचाकर इसको जलाने का प्रयास किया गया है। फिलहाल पुलिस पूरी तरह से मामले में जुट गई है। शव की शनाख्ती का भी प्रयास किया जा रहा है, साथ ही साथ अन्य तकनीकी साक्ष्यों को भी जुटाया जा रहा है ताकि इस पूरी की पूरी जघन्य वारदात का जल्द से जल्द खुलासा किया जा सके। यानी कि अशोक, इस पूरे मामले में वो जो रेहड़ी लगाने वाला है वो उसके भी कुछ लिंक हो सकता है इस पूरे मामले में? देखिए, पुलिस इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हर एंगल से जांच कर रही है। कहीं न कहीं एक बड़ी जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया है। पहले हत्या की गई और हत्या करने के बाद में शव को ठिकाने लगाने के मकसद से यहाँ पर जलाया गया है। हालांकि शव को कैरी करने में इस सब्जी की रेडी का इस्तेमाल किया गया है। क्या सब्जी विक्रेता का इसमें कोई लिंक है या नहीं, ये तो भी जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन पुलिस 24/7 और 360 एंगल से पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है ताकि जल्द से जल्द इस वारदात का खुलासा किया जा सके। जी अशोक, आसपास किसी ने देखा था क्या जब ये युवक के शव को जलाया गया था? कोई आसपास के लोगों से कोई जानकारी मिली है? देखिए अभी हमारी स्थानीय पार्षद से बात हुई तो स्थानीय पार्षद का कहना था कि तकरीबन सवेरे 5 बजे के आसपास जो आसपास के लोग थे उन्होंने यहाँ पर कुछ जलता हुआ देखा था, लेकिन उनका ध्यान इस तरफ नहीं गया। लेकिन जब 8 बजे के करीब जब दिन खिल गया था तो लोगों ने देखा कि एक युवक का जो शव है वो जल रहा है। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस, एफएसएल और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंच गई है और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि शव से धुआं निकला हुआ था, यानी कि तकरीबन बीती रात 1:30-2 बजे के आसपास ही शव को जलाया गया था। हालांकि शव अभी पूरी तरह से जला हुआ नहीं है, फिर भी पुलिस प्रयास कर रही है कि इस सब की जल्द से जल्द शिनाख्त की जा सके और इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया जा सके। अशोक, पुलिस के लिए जाहिर सी बात है चुनौती होगी, क्योंकि जिस तरह से शव जला है तस्वीरें में हमने ब्लर करके दिखाया हुआ है। आपसे लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे, आप इस पूरे मसले पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया। और देखिए उदयपुर की बात कर दो तो उदयपुर में एक बार फिर से कन्हैया लाल हत्याकांड जैसी धमकी मिलनी शुरू हो गई है। बीती रात शहर में एक चश्मे की दुकान में 2 युवक घुस गए और खुद को इमरान का भाई बताकर दुकानदार को धमकी दी और बिना पैसे दिए ही दुकान से ब्रांडेड कंपनी के चश्मे ये लोग लेते निकल गए। इस धमकी से दुकान में मौजूद कर्मचारी काफी सहम गए हैं, जिसके बाद उन्होंने अपने मैनेजर को इसकी जानकारी दी। वहीं दोनों युवकों की धमकी भरी वारदात दुकान में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और तस्वीरें भी हम आपको इस सीसीटीवी कैमरे की दिखा रहे हैं।
जो ये पूरी वारदात कैद हुई है। एक बार फिर से बता दें कि कन्हैया लाल हत्याकांड जैसी धमकी जो है यहाँ पर दी गई है। एक चश्मे की दुकान में दो युवक घुसे और खुद को इमरान का भाई बताकर दुकानदार को ये लोग धमकी देकर गए हैं। बता दें कि सिर्फ धमकी नहीं दी है, इन लोगों ने यहाँ पर बिना पैसे दिए ही दुकान से ब्रांडेड कंपनी के चश्मे भी ले लिए हैं और बिना पैसे दिए ही ये लोग ये ब्रांडेड चश्मे लेकर यहाँ से चले गए हैं। इस धमकी मिलने के बाद से ही दुकान में जो कर्मचारी हैं वो काफी सहम गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी कमलेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमलेश, क्या कुछ जानकारी है? एक बार फिर से धमकी दी गई है एक दुकानदार को, कौन है ये लोग जिन्होंने धमकी दी? जी देखिए, उदयपुर के हिरन मंडी थाना इलाके की घटना है। कल शाम को जो है कि दो युवक चश्मे की दुकान पर घुसे। उस दुकान में घुसने के बाद इन लोगों ने जो ब्रांडेड कंपनी के चश्मे भी लिए और जो पैसे मांगे दुकानदार ने, तो दुकानदार को इन दोनों ने मना कर दिया और ये कहा कि हम इमरान भाई के आदमी। उसके बाद ये दोनों युवक यहाँ से ब्रांडेड कंपनी के जो चश्मे लेके चले गए और यही नहीं, पैसे भी नहीं दिए, बकायदा धमकी भी देके गए। इसके बाद जो दुकानदार जो थे वो सहम गए। उसके बाद मैनेजर को सूचना दी, मैनेजर मौके पहुंचे, उनके सीसीटीवी फुटेज निकाले हैं और हिरन मंडी थाना में की सूचना दी और पुलिस मौके पहुंच गई है। सीसीटीवी अपने कब्जे में ली और दोनों युवकों की जो है कि तलाश कर रही है। जी बिल्कुल कमलेश, देखिए सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, एक बड़ा कह सकते हैं एविडेंस होता है सीसीटीवी फुटेज। तो इनकी कुछ पहचान हो पाई है इन दोनों युवक की? जैसा कि ये लोग बता रहे थे, कोई इमरान भाई बताकर खुद को इमरान का भाई बताया इन लोगों ने। दुकानदार ने क्या कुछ बताया? जी देखिए, बिल्कुल दुकानदार जो है कि वो ये दुकानदार का कहना है कि पहली बार ही दोनों युवक आए हैं, लेकिन पुलिस जो है कि हर पहलू से जांच कर रही है और जो फुटेज मिले उस फुटेज के आधार पर पुलिस अपने अनुसंधान को आगे बढ़ा रही है और पुलिस का दावा है कि जल्द से इन लोगों को, जो बदमाश है, दोनों को पकड़ लिया जाएगा। जी कमलेश, धमकी क्या दी गई है इन दोनों बदमाशों के द्वारा? जी धमकी ये दी गई, जब उस दुकानदार ने पैसे मांगे तो पैसे नहीं देने के साथ साथ ये कहा कि हम इमरान भाई के आदमी, क्या तुम पहचानते नहीं? इस बात को लेकर उन्हें डराया और वहां से ये लोग निकल गए। जी अच्छा, और जो ये ब्रांडेड कंपनी के चश्मे लेते गए उनकी क्या कुछ कीमत रही होगी? जी अभी जो ब्रांडेड कंपनी है वो काफी कीमत थी, लेकिन दुकानदार ने कीमत को बताया, लेकिन वो बता रहे हैं कि अच्छी कंपनी के थे और काफी महंगे चश्मे थे। जी अच्छा, पुलिस की तफ्तीश अभी फिलहाल कहाँ तक पहुंची है कमलेश? पुलिस का कहना है कि जो दावा किया पुलिस ने कि बहुत जल्दी, क्योंकि फुटेज हाथ में लग गए, तो फुटेज आने के बाद पुलिस ने जो है कि अपनी जो अनुसंधान है उस मामले को आगे बढ़ा दिया और पुलिस दावा कर रही है कि जल्दी इन तक पहुंच जाएगा। जी ठीक है कमलेश, ज्यादा जानकारी आपसे इस पूरे मसले पर लेते रहेंगे, आप बने रहिएगा इस पूरे खबर पर। फिलहाल आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो ये उदयपुर से तस्वीरें हैं, देखिए आप किस तरह से लाल घेरे में वो बदमाश हैं जो दुकानदार को धमकी देकर फरार हो गए। आगे बढ़ेंगे और देखिए भरतपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। चोरों ने विद्युत ट्रांसफार्मर चोरी कर लिया है। देर रात गांव में लगे ट्रांसफार्मर को चोरों ने चुरा लिया। ट्रांसफार्मर से कॉपर वायर, तेल को निकालकर चोर फरार हो गए। जब सुबह ग्रामीणों ने पुलिस को इस बारे में सूचना दी, उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। और बता दें कि रुदावल थाना इलाके के कोठी खेड़ा गांव की पूरी घटना है। बड़ी खबर इस वक्त की ये भरतपुर से आपको बता रहे हैं। चोरों ने यहाँ विद्युत ट्रांसफार्मर को ही चोरी कर लिया है। देर रात गांव में लगे ट्रांसफार्मर को बता दें यहाँ पर चोरी किया गया। और बता दें कि ट्रांसफार्मर से कॉपर के वायर, तेल को निकाल कर ये जो चोर है वो फरार हो गए हैं। जब सुबह ग्रामीणों को इस बारे में सूचना लगी तो ग्रामीणों ने पुलिस को इस बारे में सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश पूरे मामले पर जारी है। बड़ी खबर भरतपुर से आपको बता रहे हैं। चोरों का आतंक देखिए किस कदर बढ़ता जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दीपक पूरी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, ट्रांसफार्मर चोरी हो रहे हैं अब भरतपुर में? देखिए बिल्कुल, इसका चोरों का जो आतंक है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और अब चोर जो है वो अलग अलग सातिराना अंदाज में चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं, लेकिन अब वो जो है विद्युत ट्रांसफार्मरों की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। और लगातार भरतपुर जिले में विद्युत ट्रांसफार्मरों की जो चोरी है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन अलग अलग जगह जो है ये चोरी देखने को मिल रही है। और देर रात का ही मामला है, रुदावल थाना क्षेत्र का गाँव है कोटीखेड़ा, वहां पर एक जो है चोरों ने विद्युत ट्रांसफार्मर था वहां पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया और उसमें से जो कॉपर था और जो तेल था उसको निकाल करके जो है वो फरार हो गए और जो उसका लोहे का खोल था उसको वहीं पर डाल करके जो है छोड़ गए। और देर रात के अंधेरे में उन्होंने जो है इस वारदात को अंजाम दिया। सुबह जब ग्रामीणों की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वहां पर ट्रांसफार्मर मौजूद नहीं था, तो वो देख करके दंग रह गए। जब नीचे देखा तो वहां पर जो है ट्रांसफार्मर का जो ऊपर का लोहे का खोल था वो पड़ा हुआ था और उसमें कॉपर और जो ऑयल था उसको चोर निकाल करके ले गए थे। तो ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी और विद्युत विभाग के अधिकारियों को सूचना दी, लेकिन ऐसे में अब देखें ग्रामीण जो है उनको कड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों की जो परीक्षाओं का समय चल रहा है और ऐसे में
विद्युत जो है चली गई है, तो रात के अंधेरे में उनको रहना पड़ेगा और ऐसे में उनको जो बच्चों की पढ़ाई चल रही है वो भी प्रभावित होगी, क्योंकि विद्युत जो अधिकारी हैं निगम के, वो ट्रांसफार्मर देने में कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते हैं और ग्रामीणों को करीब महीनों भर का चक्कर काटना पड़ता है। उसके बाद जब जो है ट्रांसफार्मर मिल पाता है। और पहले भी करीब 3 साल पहले भी इसी जगह पर जो है चोरों ने इसी ट्रांसफार्मर की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जब करीब 2 महीने तक जो ग्रामीण है वो घूमते रहे थे और उसके बाद जब जाकर के ट्रांसफार्मर मिला था और फिर अब ये वारदात जो है देखने को मिली है। और बड़े सातराना अंदाज में उन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, क्योंकि 20 मीटर पास में ही जो है घर थे, लेकिन लोगों को भनक तक नहीं लगी और वो ट्रांसफार्मर को पोल से नीचे उतार कर उसमें ऑयल और कॉपर जो था उसको निकाल करके फरार हो जाते हैं। और दीपक, शातिर तो है ये चोर, जिस तरह से ट्रांसफार्मर की चोरी हुई और जैसा कि आप बता रहे कि ये वही ट्रांसफार्मर है जिसमें पहले भी चोरी हो चुकी है, यानी कि जो चोर है उनको किसी तरह का डर नहीं है। पुलिस की जो व्यवस्था है उस पर भी सवाल उठते हैं। दूसरी बार सेम एरिया में सेम जगह पर चोरी हुई। देखिए, बिल्कुल पुलिस की गश्त व्यवस्था पर तो सवालिया निशान उठते ही हैं, क्योंकि सर्दियों का समय है, लोग जो है अपने घरों में रहते हैं, तो ऐसे में पुलिस को जो है गश्त व्यवस्था लगातार करनी चाहिए, जिससे कि अपराधियों में जो भय है वो बना रहे। लेकिन शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। अपडेट इस मामले पर आपसे लेते रहेंगे।